तो गाइस, कैसे हो यार। तो आज के लिए आपके लिए एक नई वीडियो फिर लेके आए हुए हैं। तो ये 7.5 HP की लूवी कंपनी की मोटर है और इसको हम रिवाइंडिंग करने वाले हैं। तो गाइस, इसकी जानकारी के लिए आपको बता सकते हैं हम, ये 7.5 HP की मोटर है और इसके अंदर टोटल 12 सेट है। और पहले एक एक के 6 सेट है और दो के 6 सेट है। टोटल कितने सेट होगा हमारे? 12 सेट हो गए। और इसकी वाइंडिंग करेंगे फुल तरीके से, A to Z वाइंडिंग करेंगे। और इसका पिच की बात कर लें तो इसका पिच है 1 से 8 और गेज 19 नंबर इसका गेज है। और टन्स की बात करें तो 60 टन से इसके अंदर, टोटल 19 नंबर से 60 टन डाले इसके अंदर। वो वेट है इसका 4 किलो 200 ग्राम वेट है इसका। और इसको बता सकते हैं कि ये मोटर किस कारण जल सकती है। हमारी जानकारी के लिए आपके बता सकते हैं, या तो मोटर की 3 फेस मोटर आती है और इनके अंदर क्या होता है कि जब मोटर चलती है कभी कभी स्टार्टर चिपका हुआ रह जाता है, जिस कारण से मोटर जल जाती है। जैसे एक फेस पे बैठ जाती है, कभी कभी मोटर चल रही है और एक सर्किट उसका बैठ जाता है। इसके अंदर टोटल 3 फेस आते हैं और 3 फेस आते हैं। और उसके बाद इसकी जलने का कारण यही होता है, एक फेस पे बैठ जाती है या इसकी बेरिंग सीट कट जाती है या बेरिंग टूट जाती है, इस कारण भी मोटर जल जाती है। और दूसरा ये कारण रहता है वो मोटर के जलने का, वो और लाइन फॉल्ट हो जाती है फेस टू फेस, उस कारण भी मोटर जल जाती है। तो गाइस, ये मोटर काय काय पे काम आ सकती है? ये मोटर हमारी चक्की पे भी काम आ सकती है और कंप्रेसर पे भी काम आ सकती है और इसकी हैमर मशीन पे भी काम आ सकती है। हैमर पे भी चलती है। ये कपल्ड मोटर है और जो पानी की मोटर पे भी काम कर सकती है। पंप अलग से लगा के, कपल्ड मोटर ओल्ड मॉडल में पहले आती थी। इस प्रकार ये मोटर बहुत सी चीज़ों पे काम कर सकती है। ज़्यादातर जो मोटर चक्की और हैमर पे ज़्यादा चलती है ज़्यादातर, और फैक्ट्रियों के अंदर भी चलती है। फैक्ट्रियों के अंदर भी बहुत चलती है ये मोटर। तो गाइस, इसका हमने पहले एक सेट को बिठा लिया, अब दूसरे नंबर का सेट बिठा लेंगे। कैसे बिठाना? 1 से 8 पे बिठाना इसका, 1 से 8 पे पीछे और 1 से 8 को छोड़ना है। एक सिंगल लेयर मोटर है और इसका एक एक सेट को छोड़ना पड़ेगा, जब जाके हमारी पूरी कॉइल वाइंडिंग होगी। इस प्रकार हम इसकी वाइंडिंग करेंगे। और इसका हमारा ये दूसरा सेट हम बिठाना इसके, आराम आराम से तार बिठाना। तार के अंदर स्क्रैच बिल्कुल भी आना नहीं चाहिए। अगर हमारा स्क्रैच आ जाता है तो मोटर के RPM 60 हो जाएंगे, तो मोटर फुल RPM बनाएगी नहीं, लोड नहीं लेगी, हीटअप हो जाएगी। और मोटर हीटअप भी हो जाती है कुछ वजह से, ओवरलोड के कारण भी मोटर जल जाती है। इस कारण भी मोटर जल जाती है, ओवरलोड के कारण, और ज़्यादा वोल्टेज से भी और कम से भी। तो गाइस, इसकी हमने कि एक कॉइल एक सेट बिठा, फिर दो 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 के 2 सेट और अब सिंगल। इस प्रकार ये मोटर की वाइंडिंग के पहले एक का सेट बिठाना, फिर 2 का सेट, फिर एक का, फिर 2 का। इस प्रकार टोटल इसके अंदर हम 12 कॉइल बिठाएंगे। इसी प्रकार हम मोटर की वाइंडिंग करेंगे। तो गाइस, इस प्रकार इसकी वाइंडिंग करना। और इसके अंदर हमने लगाया सीट पेपर। और सीट पेपर लगाने से बहुत से फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदा सीट पेपर लगाने से? सीट पेपर लगाने से ये फ़ायदा है कि मोटर कितनी गर्म हो जाए, इसके पेपर जलेंगे नहीं, मोटर बॉडी अर्थ नहीं होएगी। क्या होता है कि जब मोटर चलती है तो बहुत ज़्यादा गर्म होती है और हम PVC पेपर डालते हैं। जो कम चलती है उनके साथ PVC का यूज़ करते हैं। और जो मोटर रेगुलर चलने वाली 10 से 12 घंटे चलती है और ज़्यादा भी चल सकती है, 16 घंटे भी। तो इसके लिए इसके अंदर हमने सीट पेपर का उपयोग किया है। ये सीट पेपर है, 10 नंबर का सीट है। अंदर स्लॉट के अंदर भी सीट है और ऊपर से भी लगाएंगे सीट पेपर। तो इस सीट पेपर के बहुत से फ़ायदे हैं, जिस कारण हम सीट पेपर का यूज़ कर रहे हैं और आप भी कर सकते हो सीट पेपर का यूज़। हाँ, इसके हमने टोटल कितने सेट बैठी है? 1 2 3 और चौथा सेट हमारा बैठ रहा है, 2 नंबर का सेट है। 1 से 8 पे इसका पीछे। इसी प्रकार पूरी मोटर की वाइंडिंग करेंगे। आप देख सकते हो कितनी आराम आराम से वाइंडिंग हो रही है मोटर के अंदर। और कनेक्शन का ध्यान रखना इसके, कनेक्शन टॉप और बॉटम चलते हैं इसके अंदर। 3 फेस मोटर है ये सिंगल फेस नहीं है, 3 फेस है। और सिंगल झूले का स्टार्टर है इसके अंदर, उसके ऊपर जो मोटर चलती है। तो ये हमारे शॉप पे वाइंडिंग होने के लिए आई थी। ये मोटर एक फेस पे जल चुकी थी। जलने का कारण क्या था? एक फेस पे जल चुकी थी, इसका स्टार्टर की जो पत्ती थी वो जल चुकी थी और इसका झूला चिपका हुआ रह गया था, इस कारण ये मोटर जल चुकी थी। तो हम इसकी वाइंडिंग करते हैं। हमने पूरी मोटर की कटिंग करे, उसके बाद पूरा पेपर डाले और अब इसकी 12 सेट बनाए। और अब इसकी वाइंडिंग चल रही है आराम आराम से। 1 से 8 पे बिठाना, 4 4 तार करके। इसी प्रकार पूरी मोटर की वाइंडिंग करेंगे। 7.5 HP की ये 3 फेस मोटर, ये कंप्रेस हैमर पे चल रही थी और वाइंडिंग होने के लिए आई हुई है।
और आराम आराम से भरते चलते इसको फटाफट। प्यार से भराना एकदम बिल्कुल, तार के अंदर स्क्रैच नहीं आना चाहिए। और कनेक्शन का भी ध्यान रखना कि तार हमारे ना स्क्रैच लगे ना टूटे। क्या होता है कि ज़्यादा ठोकने से कॉइल को, और ठोकेंगे ज़्यादा तो इस कारण हमारा तार टूट सकते हैं। तो कॉइल को ठोकना नहीं, बिल्कुल सेफ बनाना आराम से गोलाई के अंदर, गोलाई से सेफ बनाना है। और ज़्यादा ही ज़्यादा टाइट हो सकती है तो आप काड़ी की मदद से चीप से मोटर को भर सकते हो। आप इसके अंदर पेचकस का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, RPM 60 हो सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है और आराम आराम से करना है। सीट पेपर है, सीट पेपर को ज़्यादा ठोक नहीं सकते, फट सकता है। और सीट पेपर से मोटर जलती नहीं ज़्यादा, बहुत लंबी सर्विस देती है। अब इसकी आराम से गोलाई बनाना है, और गोलाई बना के जगह बनाना है कि ऊपर और कॉइल बैठेगी, इसका ध्यान रखना बिल्कुल। आप अगर बाइंडिंग करते हो तो आपको इसका ध्यान रखना ही पड़ेगा। आराम आराम से इसकी शेप बनाना, बिल्कुल गोलाई में शेप बनाना है। हल्के हाथ से हथौड़ी को चलाना है, कनेक्शन के तार को मोड़ दिया जाए और रखा जाए। बाद में फिर क्या होता है, कनेक्शन के तार हम छोड़ देते हैं, फिर बाद में उनकी सीरीज बना के फिर चेक करना पड़ता है कनेक्शन के कारण। और हम तो डायरेक्ट कनेक्शन कर देते, पर आपके बताने के लिए हमने इसके 4-4 सेट के अंदर इसका कंबाइंड करेंगे। इसके 4-4 सेट के अंदर इसको हम कंबाइंड करेंगे कनेक्शन के लिए, कि आप लोगों को समझ में आ जाए। पहले हम इसकी कॉइल की वाइंडिंग कर लेते हैं पूरी। कॉइल एक तरफ बिठा के आपको थोड़ी सी मोड़ना है, थोड़ी मोड़ेंगे तो जगह हो जाएगी, तो सकड़ी नहीं रहेगी कॉइल। अगर नहीं मोड़ेंगे तो सकड़ी रह जाएगी और इस कारण कॉइल बैठेगी नहीं। 19 नंबर गेज मोटा आता है, इस बात का ध्यान रखना। 19 नंबर गेज, ये हमारी आधी मोटर कंप्लीट और आधी और बची है, आधी की ओर कंप्लीट कर लेते हैं। कॉइल का ध्यान रखते हुए दूसरी कॉइल से टच नहीं होना। इसके अंदर सेपरेटर भी लगाना हमको, इसके अंदर सेपरेटर भी लगाएंगे और सही तरीके से इसकी वाइंडिंग करेंगे। ये लंबी सर्विस देगी मोटर। आप 2 का सेट डाल लेते हैं इसके अंदर। आप देख सकते हो किस प्रकार इसके अंदर जरा सी जगह बच रही है कम कम, और 4-4 तार करके आराम आराम से डाला। तार के अंदर बिल्कुल भी आटी आना नहीं चाहिए। अगर हमारी तार के अंदर आटी आ जाएगी तो मोटर कॉइल स्लॉट के अंदर तार बैठेगा नहीं, एक के ऊपर एक चढ़ेगा। तार बिल्कुल कॉइल को आपको हल्के हाथ से ही बनाना है, बिल्कुल हल्के हाथ से बनाना पड़ेगा। कॉइल ज़्यादा टाइट नहीं बनाना है कॉइल को, और अलग अलग तार करके ही बनाना, एक के ऊपर एक, बिल्कुल एक को लाइन से लेके आना, फिर इसके ऊपर एक को लाना, फिर उसके ऊपर लाना। ऐसे करते करते आपको आराम से कॉइल बनाना है इसकी। इस प्रकार आपको कॉइल बनाना है। कितने सेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं? 1 2 3 4 5 6 7 सेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप अब बैठाते हैं एक का सेट, एक सेट बचा अभी। अब ये एक दूसरी कॉइल का है, एक कॉइल और एक सिंगल कॉइल है और फिर डबल कॉइल है, और एक एक स्लॉट को छोड़ना है। जब मोटर की सिंगल लेयर मोटर की वाइंडिंग होती है, क्या होता है कि कॉइल घूमते हुए लेयर वाइंडिंग के अंदर आती है, तो जगह होना उसके अंदर। और सीट पेपर का यूज़ करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। सीट पेपर का यूज़ करना बहुत अच्छा है। अब कॉइल को इस प्रकार चपटी करना, आराम आराम से तार को बिठालना कॉइल के अंदर तार को आराम आराम से ही बिठालना है, बिल्कुल ध्यान रखते हुए। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। भले 4-4 तार करके बिठालना है, ज़्यादा तार नहीं बिठालना है। आटी आ सकती है, और आटी का ध्यान रखना कि बिल्कुल मोटर के अंदर आटी नहीं आई है, आटी नहीं आने देना बिल्कुल भी। आपने हमें पिछली वीडियो में बहुत प्यार दिखाया था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। अब इस तरह हमारे वीडियो को प्यार दिखाने के लिए हमारी चैनल पे बहुत से मोटर वाइंडिंग के वीडियो अपलोड है। एग्जॉस्ट मोटर, कूलर और पानी की वाटर पंप मोटर, सबमर्सिबल वाटर पंप, बहुत सी मोटरों के वीडियो अपलोड हमारे चैनल के ऊपर आप देख सकते हो। बिल्कुल आराम आराम से काम करना है। अब इसकी फटाफट हम निपटा देते हैं, फिर कनेक्शन की बारी आने वाली गाइस। फटाफट इसको भर देते हैं हम। सिंगल लेयर मोटर है, 60 कॉइल डाल देते हैं इसकी। 1 से 8 पे डालना कॉइल। हाँ बिल्कुल आराम आराम से। थोड़ी सी वीडियो बड़ा हो रहा था, इस कारण हमने कॉइल की भरने की स्पीड बढ़ा चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं है। क्या बड़ा वीडियो हो रहा था, बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था, आपको भी देखने में थोड़ा कि एक बहुत बड़ा वीडियो है। इसके तमाम कॉइल को बिठा देते हैं।
कनेक्शन का ध्यान रखते हुए, कनेक्शन के तार नहीं टूटे हमारे, इस बात का ध्यान रखना है। कनेक्शन का कितनी स्लॉट रह गई है, 1 2 3 4 5 6 स्लॉट हमारी रह गई। हम इसको कॉइलों को बिठा लेते हैं। इसके अंदर अद्धे भी उठा सकते हैं, पर हम इसके अंदर अद्धे नहीं उठा रहा है। इसका लेंस डाया भी हमने नापे नहीं है, क्योंकि बिल्कुल व्यस्त रहते, समय नहीं रहता। इस प्रकार यह हमारी मोटर की इस प्रकार कॉइल को बिठाना आराम आराम से, तार इस प्रकार 4 तार करके तो आसानी से बैठ जाएगी। ये हमारी मोटर की वेल्डिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है गाइस। इसके अंदर सेपरेटर लगाना है। आप लेदर पेपर भी लगा सकते हैं और सीट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, पर ज़्यादातर आप सीट पेपर का यूज़ करें बड़ी मोटर के अंदर। इस प्रकार सेपरेटर लगाएंगे, इसकी टेपिंग करेंगे धागे से। और इसके बाद फिर कनेक्शन की बात कर लेते हैं। तो इसके कनेक्शन हमने 4 के बना लिए सेट, 4 3 12, तो 1 से 3 पे इसके कनेक्शन होंगे। इसी प्रकार पूरे तमाम कनेक्शन करते हैं 1 से 3 पे। पहले 4 सेट के कर लिए, 4 3 12, और 12 में हमारे कितने तार निकल जाएंगे, 6। और 6 के अंदर हम 6 के 6 लीड बाहर निकाल सकते हैं, या अंदर से डेल्टा या स्टार कुछ भी बना सकते हैं। एक 2 कॉइल को छोड़ के 1 से 3 पे आगा कनेक्शन, 2 कॉइल को छोड़ के तीसरे नंबर पे। इस प्रकार 4 कनेक्शन के 4 कॉइल के कनेक्शन हो जाएंगे। अब ये हमारे एक सेट कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा सेट का कनेक्शन करेंगे, इसका ध्यान रखिए। 1 से 4 पे पहले अंदर के, फिर बाहर के कनेक्शन होंगे। हम डायरेक्ट भी इसकी कनेक्शन कर सकते हैं, पर आपकी बताने के लिए हमने 1 से 4 पे 1 से 4 के सेट बनाए। 1 से 3 पे कनेक्शन के लिए अलग अलग कर दिए। 12 सेट को 4 सेट में कंबाइंड कर देंगे। हम डायरेक्ट बनाते तो आपको एकदम लेयर वाइंडिंग में तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता, अद्धे उठा देते। तो और इस कारण हमने इसके अंदर बदलाव करे। अब जॉइंट इसका बिल्कुल कोटेड इसका निकाल के जॉइंट बिल्कुल पक्का लगाना है, बिल्कुल जॉइंट को ढीला नहीं छोड़ना। तो मोटर हमारी ट्रिप मारती। क्या होता है कि बहुत से लोग मोटर बनाते हैं, जब जॉइंट को ढीला छोड़ देते हैं तो मोटर घड़ी घड़ी ट्रिप मारती है। तो क्या कारण, ट्रिप मारने का कारण यही रहता है कि इसके कनेक्शन के जो कनेक्शन रहता है उसके ऊपर कोटेड चढ़ा हुआ था कापर का। जो कोटेड आता है वो कापर का रहता है, जो वार्निश का कोटेड, वो कोटेड ढीला वो छिलाता नहीं है वहाँ से, तो वहाँ से मोटर ट्रिप मारती है। इस कारण ही मोटर ट्रिप मारती है। और हमारे जो कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, हमारे कनेक्शन पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं गाइस। अब इसके अंदर हम डेल्टा भी बना सकते हैं और स्टार भी बना सकते हैं, पर इसकी हम पूरी 6 लीड A1 A2 B1 B2 C1 C2, तो 6 के 6 तार पूरे हम बाहर निकाल के इसकी टर्निमर प्लेट के अंदर कसेंगे। अब वहाँ पर स्टार्टर है या सिंगल झूले का है या 3 झूले वाला स्टार्टर है, जो वहीं पर ही फैक्ट्री के अंदर वहीं पता लगेगा। और हमारे कनेक्शन कंप्लीट होगा। इसकी टेपिंग करना है बिल्कुल धागे से, तार फैले नहीं, और कॉइल की सेटिंग करके कि रोटर के अंदर हमारे तार आए नहीं, इसका भी ध्यान रखना। इस प्रकार ही हमको करना है। इसकी टेपिंग कर लेते बराबर पूरी टाइट तरीके से। हर गाले के अंदर इसकी टेपिंग को लेना है। टेपिंग करना तो बहुत आसान है, बस मेन इसके अंदर कनेक्शन आते हैं मोटर के अंदर, कनेक्शन और वाइंडिंग करने का तरीका कि किस प्रकार है। किसी मोटर में पेलर रहते हैं, किसी में अलग अलग कनेक्शन रहते हैं, कुछ प्रकार अलग कंप्लीट हो गई है। ये खाली 2 से 3 एक